हजारों सालों से चलती आ रही जात पात और छुआछूत की इस बीमारी ने आज भी हमारे देश को पूरी तरह से चपेट में ले लिया है। हम इस चीज को झुठला नहीं सकते कि कई सारे लोगों की मानसिकता और विचार आज भी पुराने जमाने के जात पात और छुआछूत का समर्थन करते हैं। गांव की गलियों में पली ये छुआछूत की बीमारी आज धीरे धीरे करके हमारे शिक्षा के मंदिर, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तक आ पहुंच गई है। 2016 में रोहित वेमुला नाम के एक दलित छात्र जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी के स्कॉलर थे, अपने ही कॉलेज कैंपस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव और प्रेशर के दबाव में आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। 2019 में मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और BYL नायर मेडिकल हॉस्पिटल में रेसिडेंट डॉक्टर पायल तड़वी सेम इसी तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और प्रेशर के चलते अपनी जान दे देती है। रोहित वेमुला की मां और पायल तड़वी की मां ने मिलकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया था। इस पिटीशन का मकसद था कि कॉलेज कैंपस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए एक असरदार मैकेनिज्म बनाया जाए। इस पिटीशन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को रिवाइज रूल सबमिट करने का आदेश दिया। UGC के मुताबिक कैंपस में जातिगत भेदभाव के केसेस ज्यादा बढ़ चुके हैं। पिछले 5 सालों में जातिगत भेदभाव से जुड़ी कंप्लेंट्स 118% बढ़ी है। 2019 में 173 केसेस से बढ़कर 2023 तक 378 हो गई है। इसकी वजह से इंडिया में जो 700 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी और 1500 से भी ज्यादा कॉलेज है, वहां पर जातिगत भेदभाव की तकरीबन 1170 कंप्लेंट्स रिपोर्टेड है। इस डाटा के आधार पर UGC ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। UGC का मानना है कि नए रूल्स स्टूडेंट्स, टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एक सुरक्षित एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को UGC ने नोटिफाई किया, जो पिछले 2012 वाले रेगुलेशंस को रिप्लेस करने वाला था, जिसमें बताया गया कि SC, ST, OBC, EWS, महिलाएं और विकलांग इनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को EOC यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने होंगे जो डिसएडवांटेज ग्रुप को सपोर्ट कर सके, एकेडमिक और सोशल काउंसलिंग दे सके। भेदभाव से जुड़ी कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए इक्विटी कमिटीज बनती जो SC, ST, OBC, महिलाएं और विकलांग इन सबका रिप्रेजेंट करती। स्टूडेंट्स की जो भी कंप्लेंट्स होंगी उसके खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू करनी होगी और 15 दिन के अंदर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को अपनी रिपोर्ट UGC को सबमिट करनी होगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव कदम भी उठाने होते, जैसे 24/7 हेल्पलाइन, मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना और रेगुलरली UGC को रिपोर्ट सबमिट करना। तमाम तर रूल्स को लागू करने की सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूट ऑफ हेड, वाइस चांसलर इन सब पर आ गई। इन सबको गाइडलाइंस को फॉलो करना था और UGC को रिपोर्ट करना था। लेकिन UGC के नियम आते ही सवर्ण समाज और जनरल कैटेगरी के लोगों ने जोरों शोरों से विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिसके जरिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है। UGC के नियमों का समर्थन करने वालों का कहना था कि इन नियमों को सख्त और कठोर होना जरूरी है ताकि किसी भी स्टूडेंट्स के साथ जातिगत भेदभाव ना हो। हमारा संविधान हम सबको बराबरी का हक देता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसके खिलाफ एक सिस्टमैटिक मैकेनिज्म बनाया जाए, मगर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से ना किया जाए। UGC के इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हुए मैं दीपक अम्भोरे आपसे रजा लेता हूँ। आशा करते हैं कि सबके साथ न्याय हो मगर किसी के साथ अन्याय ना हो। धन्यवाद।